श्री राधे। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत महापुराण में से, जिसको सुनने के बाद, जी हाँ, नरकों में ना जाना पड़े। एक ऐसी पावरफुल कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ये कहानी है श्रीमद् भागवत महापुराण से, जिसमें कि पात्र हैं अजामिल। जी हाँ, यह एक ब्राह्मण थे जो कि अपने पद से पदच्युत हुए, अपने कर्मों से थोड़े से विचलित हुए और वो सब कर बैठे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरी आपकी भी यही कहानी है। इस कलयुग में जिसने भी जन्म लिया है, हम सब मन वाणी और कर्म से कुछ ना कुछ अपराध, कुछ ना कुछ पाप किया करते हैं। यह है कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण से, अजामिल उपाख्यान। सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित जी से कि मनुष्य मन वाणी और कर्म शरीर से पाप करता है। मनुष्य मन वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह पापों को इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर पाया तो मरने के बाद उसे अवश्य ही नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से और सजगता से, रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र अपने पापों को धो डालिए। जैसे एक स्पेशलिस्ट, एक चिकित्सक बीमारी को दूर भगा देता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित इस कथा को सुनने से आपके पापों से आपको छुट्टी मिलेगी, आपके पापों से आपको बचने के उपाय मिलेंगे, जिससे कि आप उन पापों में दोबारा ना जा सके। राजा परीक्षित जी पूछते हैं बड़े क्यूरियसली कि तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कर्म के द्वारा कर्म के बीज का नाश करने की मैं और आप जो चेष्टा कर रहे हैं वो हो नहीं सकता। इसको बड़े आपको गौर से सुनना पड़ेगा। कर्म के द्वारा कर्म के बीज का नाश, जितना आप इसके ऊपर परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मतलब वो स्टोरी की बात कर रहे हैं आप सुखदेव जी, जिसको सुनने से भगवान विष्णु यमराज के दूतों के बीच में हुए संवाद का वर्णन आएगा। कान्यकुब्ज नगर, जिसे आज कन्नौज नाम से जाना जाता है, उसमें एक दासीपति ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से, मतलब एक किसी लेडी के संसर्ग से वह दूषित हो गया, उसका सदाचार खत्म हो गया और किसी का धन लूट लेना, जुए से पैसा कमाना, निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर अपने परिवार का पालन पोषण करना, इस प्रकार से वह प्राणियों को सताता था, उनसे पैसे लेकर घर परिवार को चलाता था। इस प्रकार वहां रहकर दासी के बच्चों को वो लालन पालन करने लग गया। उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग, भागवत में लिखा है कि 88 वर्ष, 88 ईयर्स बीत गए। बूढ़ा अजामिल, 10 पुत्र हो चुके थे बूढ़े अजामिल के। जो लास्ट 10th शिशु था वह सबसे प्यारा था अजामिल को, और उसका नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली वाणी को सुन सुनकर खुश होता था, जैसे हम और आप होते हैं। अजामिल बालक के स्नेह में बंध गया था। वह कब खाता था, कब पीता था, बच्चा हंस रहा है, रो रहा है, इसी सारी चीजों में अजामिल का दिमाग फंसा हुआ था। वो मूर्ख अपना जीवन बीत रहा है इस बात से भी अनभिज्ञ था, अनजान था। अब उसकी सारी की सारी थॉट प्रोसेस अपने बच्चे नारायण को लेकर चलती थी और उसी के बारे में वो सोच रहा था। एक बार की बात है कि जब वह अपने बच्चे को देख रहा है, चारपाई पर लेटा हुआ है और उसके बारे में सोच रहा है, इतने में ही अजामिल ने क्या देखा कि उसके सामने 3 यम के दूत, जो कि देखने में बहुत डरावने बड़े बड़े शरीर वाले थे, हाथों में फांस थी, टेढ़े मेढ़े मुंह थे, शरीर के रोन खड़े हुए थे, और इस डायरेक्शन में यम के दूत हैं और यहाँ पर उसका बच्चा है जिसको वह नारायण नाम से पुकारता है। यमदूतों को देखकर अजामिल बड़ा व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में अपने बच्चे को पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने जब ये वाक्य सुना कि मरते समय यम के दूतों के सामने किसी व्यक्ति ने नारायण नाम का उच्चारण किया है और उनके नाम को वह बुलाया है, तो वो बड़े वेग से, अब बहुत स्पीड से, उस दासीपति अजामिल के शरीर के सामने जहां पर यम के दूत थे, वहां पर विष्णु दूतों ने बलपूर्वक यम के दूतों से उसके शरीर को जो वो खींच रहे थे, बॉडी में से वो स्पिरिट को बाहर निकाल रहे थे, उस टाइम पे यम के दूतों को विष्णु दूतों ने, भगवान विष्णु के दूतों ने रोक दिया। और जैसे ही उनको रोका गया, यम के दूतों ने कहा कि अरे,
धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले, मतलब यू आर नॉट ओबेइंग दी यमराज, आप लोग हैं कौन और किसके दूत हो, कहां से आए हो, आज तक आपको मैंने कभी नहीं देखा, हम लोगों ने कभी नहीं देखा। क्या कोई तुम देवता हो या उपदेवता हो, मीन्स गॉड हो, डेमी गॉड हो, या सिद्ध हो, क्या हो? हम देखते हैं कि तुम सबके नेत्र बड़े बड़े हैं, रेशमी वस्त्र पहने हो, गोल्डन कलर के कपड़े पहने हो, चार चार तुम्हारे हाथ हैं, गले में कमल की माला लहरा रही है, सबकी चार चार भुजाएं हैं, कर कमलों में धनुष तरकस लिए हो, शंख चक्र गदा भी लिए हो, ऐसे तुम लोग हो कौन और कहाँ से आए हो? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार के क्वेश्चंस किए, तब नारायण भगवान की आज्ञाकारी उन पार्षदों ने जोर जोर से हंसकर गंभीर वाणी में यम के दूतों से ये बात कही, जो हम सबके सुनने योग्य है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि यम के दूतों, यदि तुम लोग सच में धर्मराज की आज्ञा को मानने वाले उनके पार्षद हो, तो धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व बताओ। दंड, दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या अथवा उनमें से कुछ लोग नहीं भी हैं? ये सारी बातें भगवान के पार्षद ने बहुत अच्छे से उन यम के दूतों से पूछी। यमदूतों ने कहा कि वेद ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वो अधर्म है। बड़ी सुंदर तरीके से यम के दूतों ने कहा कि वेदों में जिस चीज को विधान है कि मनुष्य ये चीजें कर सकता है उसको धर्म माने जाएगा, और जो लिखा है कि निषेध है नहीं कर सकता उसको अधर्म माना जाएगा। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास से उनका ज्ञान होता है। ऐसा सब हमने अपने धर्मराज से सुना है। वेद ही उनके गुण नाम कर्म आदि रूप अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने भी कर्म करता है उसके साक्षी होते हैं। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हम जो कुछ भी करते हैं वो देख कौन रहा है? तो जीव शरीर से, मन से, मनोवृत्तियों से जो कुछ भी कर रहा है उसके साक्षी होते हैं सूर्य भगवान, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निश्चय किया जाता है। कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनके गुणों से संबंध रहता है। जो कर्म करेगा उसका गुण से भी संबंध होगा, किस टाइप का कर्म था, सात्विक गुण था, सात्विक था, तामसिक था या राजसिक था। और उनके गुणों से संबंध रहने के कारण सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। देहधारी से ये सब कुछ होता ही है। इसलिए इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार और जितना धर्म या अधर्म करता है वह परलोक में उतना और वैसा ही फल भोगता है। ये सारी बातें यम के दूत कह रहे हैं भगवान के पार्षदों को, और डिटेल्ड डिस्कशन है भगवान विष्णु के दूतों का और यम दूतों का, जो कि सब कुछ हो रहा है अजामिल के सामने। यम के दूतों ने कहा कि अगर आप लोग देवताएं हैं, देवता हैं, देवत्व प्राप्त है, तो आप सुनिए कि ये जो अजामिल है जिसको हम लोग लेने आए थे, ये बड़ा शास्त्रज्ञ था। पहले ये ब्रह्मचारी था, सदाचारी था, शील था, सद्गुणों का खजाना था, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्र वेदता, पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्धों की बड़ी सेवा की थी। अहंकार नहीं था इसमें, पर नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही थीं। एक बार वैश्या के साथ इसने शराब पी और मतवाला हो गया। वह अर्धनग्न अवस्था में थी और वह शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गा रहा था, कभी हंस रहा था, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसको प्रसन्न कर रहा था। ये सारी की सारी बातें अजामिल ने अपने पिता के अनुसार दी हुई आज्ञा को पालन करते हुए, एक बार अजामिल के पापा ने कहा, पिताजी ने कहा कि जाकर कुछ लेकर आ जाओ, पूजा पाठ की सामग्री लेकर आ जाओ। और जब वो लेके लौट रहे थे तब उन्होंने एक वैश्या को एक किसी शराबी के साथ डांस करते हुए, वो सब चीजें करते हुए देखा, जिसको देखने के बाद अजामिल अपने कर्मों से दूर हट गए। कहीं ना कहीं उनकी चित्तवृत्ति इस चीज में चली गई कि ऐसा मुझे भी करना चाहिए। क्या है कि अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर मोहित हो गया, काम के वशीभूत हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत सारी कोशिश की थी, पर पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह मन को नहीं रोक पाया था। उस वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रसा था। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि उस लड़की को देने लगा और उसको प्रसन्न करने लगा। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उस वैश्या को दे डाली। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जैसा वह वैश्या इसको चाहती थी। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी हो सके, जहां से भी हो सके, धन लाता था, इस वैश्या को देता था, शास्त्रों की आज्ञाओं का उल्लंघन करता था। सोचता था कि ना शास्त्र होते हैं, ना
परमात्मा होते हैं, कुछ भी नहीं होता, सब काल्पनिक बातें हैं। ऐसी बातें भी इसके दिमाग में आ गई उस वैश्या का संग करके। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया था, इसलिए हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज, जिनको धर्मराज के नाम से जाना जाता है, जिनको धरती पर यम के नाम से जाना जाता है, उनके सामने लेकर जाएंगे। वहां यह अपने पापों का यथा योग्य भुगतान करेगा और फिर शुद्ध होगा। इसी में आगे विष्णु भगवान के भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन आता है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये सारी चीजें पार्षदों ने यम के दूतों को, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से ये सारी बातें जब सुनी तो उनसे इस प्रकार कहा। विष्णु दूतों ने कहा कि यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है और साथ ही साथ खेद की बात है कि धर्मों की सभा में, धर्मज्ञों की सभा में अधर्म का प्रवेश हो रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दिया जाएगा। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं और समदर्शी हैं, परोपकारी हैं, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करेंगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष सत्य पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग वैसा ही करते हैं स्वभावतः। और यदि दयालु सत्पुरुष प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है, जिसे मित्र भावना से अपना हितैषी समझता है, वह आत्मसमर्पण कर दिया, उस अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कोई और कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों तक पाप की राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि विष्णु भगवान के दूत यमदूतों से कहते हैं कि इसने सारे सारे अपराधों का प्रायश्चित कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसने विवशता में, जब ये चारपाई पर लेटा हुआ है, 88 साल का हो चुका है, इसने व्यवस्था में अपने बच्चे के माध्यम से नारायण नारायण नाम का उच्चारण किया। आप लोगों के डर के कारण अपने बच्चे को इसने पुकारा। इन 4 अक्षरों का उच्चारण करने मात्र से इसके समस्त पाप की राशियों का नाश हो चुका है। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला भी, चाहे जैसा और जितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही घटना और यही बात सबसे ज्यादा समझने योग्य है कि भगवान के नाम का उच्चारण अगर किया गया, और क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण मनुष्य ने किया है और भगवान के गुण लीला स्वरूप में अगर मनुष्य की बुद्धि लग जाती है, तो उसके प्रति भगवान आत्मीय भाव रखते हैं और उसकी बुद्धि पवित्र होती है। जैसे जहर को पीने के बाद चाहे जैसा भी इंसान हो वो खत्म हो जाएगा, जैसे एसिड के गिरने के बाद हाथ जल जाएगा, जैसे गर्म को छूने के बाद जलेगा ही जलेगा, वैसे ही भगवान के नाम का जो पाठ करते हैं, गलती से भी भगवान के नाम का जो उच्चारण करते हैं, उनके पापों की राशि का समन होता है। ऐसा यह चरित्र बताता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने भी पापों से प्रायश्चित के लिए बड़े बड़े व्रत किए, परंतु जैसी शुद्धि भगवान के नाम से होती है वैसी बड़े बड़े व्रतों के पालन से भी नहीं होती, क्योंकि भगवान के वे नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। जैसे अगर कोई कहे कि गोपाल गोविंद, तुरंत ही अनायास ही हम लोगों को याद आता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम है और एक छवि सामने आती है कि भगवान श्री कृष्ण गायों के साथ विचर रहे हैं। इसी तरीके से भगवान का कोई भी नाम हो वह भगवान के गुण को, भगवान के रूप को, उनके स्वरूप को याद दिला देता है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें अपने पाप कर्मों से, वासनाओं से, कि जड़ से ही इनकी वासनाएं उखड़ जाएं, तो उन्हें भगवान के ही गुणों का गान करना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए। इससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। अब ये बातें मैंने नहीं, श्री विष्णु भगवान के दूतों ने यमदूतों से कही हैं। इसलिए आगे वो कहते हैं कि आप लोग यमदूतों अजामिल को लेकर ना जाइए, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो जैसे जान या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत के गुण को ना समझे पर फिर भी अगर अमृत चख ले तो वह अनजाने में भी अमृतत्व को प्राप्त करेगा, वैसे ही भगवान के नाम का जाप करने वाला भले ही भगवान के गुणों से अनभिज्ञ हो, उनके गुणों को ना समझे, फिर भी उसका कल्याण होगा। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुनाया और अजामिल को यम के पास से छुड़ाकर मृत्यु के से मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमराज के दूत उनके पास गए और उन्हें सारी की सारी वृतांत जैसा जैसा हुआ था वैसा वैसा सुना दिया। तो ये था अजामिल का उपाख्यान।
अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय स्वस्थ भी हुआ, और उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन से जो उसे आनंद हुआ, उसके जो पुण्य उदय हुए, क्योंकि उसने ये सारी की सारी चीजें लाइव देखी थी, अपनी आंखों के सामने देखी थी, तो वह उनको झुककर प्रणाम भी करता है। भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है। ये भी लिखा है यहाँ पे, लाइन टू लाइन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, कि भगवान के पार्षदों ने देखा था कि अजामिल उनसे कुछ बोलना चाहता है, तभी वे सहसा उसके सामने से वहीं अंतर्ध्यान मीन्स दे डिसअपियर्ड फ्रॉम देयर, गायब हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से जो विशुद्ध भागवत धर्म को सुना, यम के दूतों से जो पाप कर्मों को, पुण्य कर्मों को सुना, सर्वपापहारी भगवान की ऐसी महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही पवित्रता आ गई। अब उसने अपने पापों को याद करके बड़ा उसे पश्चाताप हुआ। वो सोचने लगा कि मुझे धिक्कार है, मैंने बार बार संतों का निंदनीय अपराध किया है, मैं पापात्मा हूँ, अपने कुल में कलंक का टीका लगाया, मैंने अपनी सारी की सारी उम्र ऐसे निंदनीय कर्मों में गवा दी, अपनी सती पत्नी को छोड़ दिया और अपने शराब पीने वाली कुल्टा का संसर्ग कर लिया। ये सारी बातें अब उसे याद आती हैं कि उसने क्या क्या कर्म करे, और मैं कितना नीच हूँ, मैंने अपने बूढ़े माँ बाप तपस्वी जो थे और सर्वथा असहाय थे, उनकी सेवा शुश्रूषा ना करके वैश्या का संग किया और उनको भी छोड़ दिया। मैं बहुत बुरा पापी हूँ और अब मैं अवश्य ही नरक में जाऊंगा। पर जो मैंने दृश्य देखा वो क्या था? ये सारी चीज़ें बस सोचने लगा, क्या ये सपना था या असली था? क्योंकि अभी अभी मुझे हाथों में फंदा लेकर कोई खींच रहे थे, और फिर सुंदर सुंदर 4 हाथों वाले कोई आए और उन्होंने मुझे छुड़ा लिया। अब आगे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी सा ही सत्संग प्राप्त करके अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य भाव आ गया, और उसने देव स्थान में जाकर भगवान के मंदिर में आसन लगाया। उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाया, मन में भगवान को लीन किया और मन बुद्धि को मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा बुद्धि को विषयों से दूर कर लिया और भगवान के धाम का अनुगमन करने के लिए, भगवान को अनुभव करने के लिए परमात्मा में अपनी चित्त बुद्धि को जोड़ दिया। अजामिल ने दासी का सहवास करके जो सारे धर्म कर्म चौपट कर दिए थे, वे अपने निंदित कर्मों के कारण पतित हो गए थे और नियमों से तो विरक्त ही हो गए थे। आज उनको नरक में जाना था, परंतु भगवान के नाम का, एक नाम का उच्चारण करने मात्र से वे तत्काल पाप से मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई नौका नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई साधन नहीं, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ेगा। भगवान के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण तमोगुण से ग्रस्त होता ही है और पापों का पूरा पूरा नाश नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास बहुत ही गोपनीय है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करते हैं, वह नरक में नहीं जाते। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देखते भी नहीं। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों ना हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। हे परीक्षित, देखो, अजामिल जैसा पापी भी भगवान के नाम का उच्चारण करके तर गया, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवत से अजामिल का चरित्र है जो मैंने आपको सुनाया। मुझे उम्मीद है कि इसको सुनने से बहुत सारे आपको रीजंस मिलेंगे, कॉजेस मिलेंगे, जिससे कि आप भगवान के नाम में, भगवान के चित्त में, उनकी कहानियों में, कथाओं में लगेंगे और पाप से दूर होंगे। जय श्री राधे। कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।